वेलकम टू अवर चैनल एडू ग्रीट गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। तो 10th वालों, अब आपकी सेक्शन डी की वीडियो लेके आया हूं मैं, जैसे कि सेक्शन सी की लेके आया था। आप लोगों के प्रीबोर्ड्स चल रहे होंगे, इसके लिए मैं थोड़ा वीडियो कम अपलोड कर रहा था, पर अब से आपके बोर्ड तक हर रोज एक एक वीडियो मुझे अपलोड करनी है। कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको चाहिए क्या। आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन चाहिए, आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन चाहिए, आपको कोई भी सैंपल पेपर चाहिए हो कि सर कुछ ऐसा सैंपल पेपर दे दो जिसमें से क्वेश्चंस हमको पता चल जाएं। और जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों को 10th पास नहीं हो रहा है, उनके लिए भी वीडियो लेके आऊंगा और उनको भी पास करवा दूंगा। पास कराने की गारंटी है। जैसे अगर सेक्शन डी के जो मोस्ट 5 रिपीटेड क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे, आपको बस वो ही प्रिपेयर करोगे तो भी आपके सेक्शन डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो भाई हमको फास्ट करना है, इसके लिए जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करनी है। तो मैंने सोचा कि प्रूफ करना है। वो भी कौन सी थियरम है भाई? हमारी सबसे बेस्ट थियरम है, ठीक है, बीपीटी थियरम। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चा लोग? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, इंपॉर्टेंट अरे महत्वपूर्ण है ये। क्यों? क्योंकि अब पहले सर पाइथागोरस थ्योरम आती थी तो कैसा होता था, कंपटीशन होता था बीपीटी और पाइथागोरस, पर अब तो पाइथागोरस डिडक्टेड है। तो सबसे मोस्ट आईएमपी कौन सी बचती है हमारे पास? सबसे मोस्ट आईएमपी बचती है हमारे पास बीपीटी। ओके, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो भाई तो मैंने पूरा लिख दिया, डायग्राम है ए बी सी और डी जो है पैरेलल। ठीक है, मैंने लिखा कि इन ट्राइंगल एबीसी डी जो पैरेलल बीसी है, हमें प्रूव करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। भाई सबको पता होगी बीपीटी, फिर भी देखो लिख दिया मैंने। ओके, सबसे पहले क्या करोगे, ज्वाइन BE एंड CD। ठीक है, अब हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, DM को परपेंडिकुलर ले लिया AC पर और EN को परपेंडिकुलर ले लिया AB पर। ओके, देन ट्राइंगल ADE लिया हमने। भाई ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। भाई हमने लिया हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, हमने इधर भी लिया हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा भाई हमारे पास? ये सब कट जाएगा और AD अपॉन DB बचेगा। उसके बाद में हम दूसरा ले लेंगे, 2 एरिया और, एक ले लेंगे ADE और एक ले लेंगे DEC। अब सर आपने पहले भी तो ADE लिया था ना, पर हमने पहले ADE लिया था, उसके लिए हमने ये वाला परपेंडिकुलर नहीं लगाया था, हमने लगाया था ये वाला और ये बेस लिया था। पर अब इसके लिए हमने ये वाला लगाया और ये वाला लगाया। ठीक है, बेस और एल्टीट्यूड दोनों बदल दिए मैंने। ओके, तो इस बार AE और DM है। पहले क्या था हमारे पास? पहले था AD और EN। ओके, फिर ट्राइंगल DEC लिया, उसमें EC और DM दोनों कट गया, क्या बचा? AE अपॉन EC। तो भाई ये दोनों क्या लग दोगे? इक्वल हो गई बीपीटी। बीपीटी सबसे सिंपल है, 2 ट्राइंगल के एरिया लेने हैं, उनको डिवाइड करना है इक्वेशंस को, उसके बाद में फिर 2 ट्राइंगल के एरिया ले ले, उन दोनों को भी डिवाइड करना है और उनमें से आ जाएगा हमारा आंसर। रेशियो साइड प्रोपोर्शन में आ जाएगी। ओके, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई एक मेडिसिन, वो भाई ये हमारा चैप्टर नंबर है सर 12, और अगर ओल्ड कोर्स वाले हो तो चैप्टर नंबर 13 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यानी कि सर ये जो हमें आने वाला है वो 12 और 13 का एक सम पक्का आएगा। और मैंने ये बताया हुआ है बहुत मोस्ट आईएमपी सम है ना भाई। मोस्ट आईएमपी सम है तो हमने कहा चलो कर लेते हैं। एक ये वाला है, उसके बाद में एक रसगुल्ला वाला भी तो है। ठीक है, चलो भाई, तो मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच। ठीक है भाई, दोनों तरफ स्टक है। Of its ends, the length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface. भाई diameter दिया हुआ है, ठीक है, 5 mm, तो रेडियस कितना आ जाएगा? 5/2 mm। ओके, उसके बाद में हमको जो टोटल हाइट है ना वो हमको दी हुई है 14 mm, बट हमारे पास तो हमको तो खाली सिलेंडर की हाइट से मतलब है। तो सर आपने बताया था कि हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वही उसकी क्या हो जाती है? हाइट हो जाती है। अगर तुमको क्या चाहिए? हाइट ऑफ सिलेंडर चाहिए। ओके, तो हाइट ऑफ सिलेंडर के लिए तुम क्या करो, टोटल हाइट में से इधर साइड का रेडियस और इधर साइड का रेडियस क्या कर दो? माइनस कर दो। ठीक है भाई, तो भाई मैंने माइनस किया इधर साइड का रेडियस और इधर साइड का रेडियस, तो 5/2 10/2 5 बचा। ओके, 5 माइनस किया तो कितना आ गया? 9 mm। भाई हाइट ऑफ सिलेंडर आ गया। उसने पूछा क्या है हमको? सर उसने पूछा है कि भाई फाइंड इट सरफेस एरिया। भाई सरफेस एरिया फाइंड करना है तो क्या होता है हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला कि भाई CSA ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस
CSA ऑफ हेमिस्फीयर सर कितने हैं सर 2 हेमिस्फीयर है सर 2 पाई RH प्लस 2 इंटू 2 पाई R स्क्वायर है ना भाई। हम 2 पाई R को कॉमन ले लो क्योंकि दोनों के पास जो चीज होती है उसे हम क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं ठीक है। तो यहाँ पे बचता है H यहाँ पे बचता है सर 2R तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 5/2 H कितना है सर 9 है ये 2 इंटू 5/2 2 से 2 कट गया और ये भी 2 से 2 कट गया 22 5 110/7 इंटू 9 + 5 14 ये गया 2 तो कितना आया 220 mm स्क्वायर। भाई ये आ गया हमारा एरिया। तो मान के रखो भाई समझ के रखो कि भाई सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के पक्का एक क्वेश्चन आएगा सेक्शन डी में लिख के ले लो भाई स्टैंडर्ड वालों ठीक है। रसगुल्ला वाला सम कर लेना कौन सा सम रसगुल्ला ठीक है। चलो भाई मीन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी हमको भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया पहले से यानी कि हमको x बार जो है वो दे रखा है कितना है 43.75। अब हमको बेसिक फ्रीक्वेंसी तुमको लग रहा होगा बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चा लोग सबसे हार्ड क्वेश्चन है क्यों कैलकुलेशन। अब तुम लोग क्या करते हो कि एक FI फाइंड करनी हो तो डायरेक्ट मेथड का यूज कर लेते हो मैं भी डायरेक्ट मेथड का तुम्हारे लिए यूज करके लाया जो कैलकुलेशन जो है ना बहुत हार्ड ठीक है। तो इसके लिए मैंने जब कैलकुलेशन जब देखा इनका कैलकुलेशन हार्ड होगा तो मैंने पहले ही कैलकुलेशन कर दिया ताकि हमारा वीडियो ज्यादा लंबा ना बने। कैलकुलेशन करने में मल्टीप्लाई प्लस करने में तुम सबको आता है मल्टीप्लाई प्लस आता है ना भाई कमेंट कर दो हाँ सर हमें आता है भाई बोल दो जिसको नहीं आता मैं सिखाऊंगा मल्टीप्लाई भी करूंगा और तो क्या है ओके। भाई सबसे पहले तो देखो हमको क्लास दी हुई थी है ना हमको क्लास दी हुई थी हमें FI दी हमें 2 चीज दी हुई थी हमको क्या निकालना पड़ता है XI। भाई XI निकालने का सर फॉर्मूला पता है आपको हाँ सर हमें तो पता है आप लोगों को पता है क्या अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 यानी कि 0 + 10/2 यानी कि 10/2 कितना आया सर 5 आ गया। अब सर यहाँ पे 5 आ गया ओके यहाँ पे सर 5 आ गया परिवर्तन संसार का नियम है पेन तो चेंज कर लेते हैं ठीक है। उसके बाद में देखो ऐसे ही सबका प्लस करेंगे भाई कंटिन्यूअस चल रही है एकदम कंटिन्यूअस है 10-10 का डिफरेंस है भाई तो देखो 10-10 का डिफरेंस दे दो 5 15 25 35 ऐसे कहां तक आ गए 95 XI निकाल दिया। अब डायरेक्ट मेथड कहता है कि FI XI निकालो भाई सबका FI into XI सबका मल्टीप्लाई किया देखो भाई 8 5 40 15 4 60 20 25 500 45 into 35 15 75 64 into 40 मतलब इतनी सारी इतनी लंबी कैलकुलेशन ओके इतनी लंबी कैलकुलेशन इसके लिए मैंने बोला मल्टीप्लाई करूंगा टाइम वेस्ट होगा इसके लिए क्या कर दिया हमने लिख दिया। अब हमारे पास आ गया ये रहा कि भाई सिग्मा FI XI आया 775 प्लस 60F हम इसको तो कभी F ही वो प्लस ही नहीं करते हैं ओके यहां पे गलती से एक चीज लिख दी है सॉरी मिस्टेक है F प्लस 65F कितना F 65F और यहां पे जो हमारा ये आएगा हमारा 185 प्लस F ठीक है यहां पे लिखा हुआ है। उसके बाद में फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI डायरेक्टली लगाया भाई फॉर्मूला तो आता ही होगा तुम लोगों को वरना लिख देता हूं सर लिख दो फॉर्मूला सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI इज इक्वल टू x बार ये हमारा फॉर्मूला होता है ये हमें आता है ठीक है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 185 इंटू 43.75 किया तो ये आया प्लस 43.75F और यहाँ पे ये चीज तो पहले से ही थी अब जो बड़े भाई के पास जाएगा माइनस हो जाएगा ठीक है भाई से भाई को मिला दो भाई नंबर से नंबर को और F से F को मिलाया तो नंबर से नंबर को मिलाया इतना बचा F से F को मिलाया इतना बचा फिर इन भाई साहब से इनको डिवाइड किया तो कितना आ गया F इज इक्वल टू 15 ओके कंप्लीट। चलो भाई आगे की तरफ बढ़े स्क्रीनशॉट लेना है बहुत मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है इसकी कैलकुलेशन हार्ड है समझे। चलो तो अब आ गए a straight highway leads to the foot of tower a man standing at the top of the tower observe a car at angle of depression of 30 which is approaching the foot of the tower which uniform speed 6 second lesser यानी कि एक आदमी जो है वो बैठा हुआ है कहां पे टावर भाई क्या जरूरत थी टावर पे जाने की पर बैठा है वहां से ऑब्जर्व कर रहा है एक कार आ रही है 30 के एंगल से और वो ऑब्जर्व करता है कि 30 से 60 तक पहुंची तो 6 सेकंड में पहुंची फिर वो ऑब्जर्व करता है कि 60 के एंगल से वो टावर के आगे निकल गई टाइम कितना है टावर तक पहुंचने का वो उसने ऑब्जर्व नहीं कर पाया इतनी स्पीड में थी भाई ठीक है भाई। चलो भाई डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले तो ओके हाँ तो ये रहा हमारा मान लो डायग्राम ठीक है
तो अगर मैं व्हाइट पेन ले लेता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं 30, यहाँ पे टावर वाला बैठा हुआ ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, तो यहाँ से बनाएगा, है ना। उसके बाद में वो देखता है कि गाड़ी अब यहाँ आ चुकी है, उसके बाद में वो देखता है कि गाड़ी अब यहाँ आ चुकी है 60 के एंगल पे, तो यानी कि वो यहाँ से भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएगा। ओके, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ही तो इधर आंसर आएगा हमारा। ओके, तो भाई यानी कि यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। अब ऑब्जर्वर है ए से बैठा है, यहाँ पे बैठा हुआ है ऑब्जर्वर, ये बी है, ये सी है, ये डी है, नाम दे दिया। यहाँ से यहाँ तक वो देखता है कि 6 सेकंड में गाड़ी आती है, वो पूछ रहा है भाई कि यहाँ से यहाँ तक कितने में आएगी, ठीक है। चलो तो फाइंड करते हैं भाई। सबसे पहले ले लो कि इन ट्राइंगल ABC जिसमें एंगल C के ऊपर 60 डिग्री है। भाई अब एंगल C के ऊपर 60 यानी tan 60 लगाओगे, क्योंकि भाई tan का फॉर्मूला होता है सर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी B पाकिस्तान भूखा प्यासा, P अपॉन B। ओके, यानी परपेंडिकुलर क्या है भाई हमारे लिए AB अपॉन क्या आ जाएगा सर BC। अब रूट tan 60 की वैल्यू होती है सर √3 AB अपॉन BC, तो सर BC इज इक्वल टू आ जाएगा BC √3 इज इक्वल टू AB। सर लो आ गया। उसके बाद में सर अब आएगा tan 30, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD, D के ऊपर 30 का एंगल है, tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन BD। ओके, तो भाई tan 30 होता है सर 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BD, ये इधर, तो सर आ जाएगा BD इज इक्वल टू AB √3, है ना। अब BD को क्या लिख सकते हो सर, लिख सकते हैं BC प्लस CD इज इक्वल टू AB को क्या लिख सकते हो सर BC √3। ओके, तो भाई BC √3 और √3 तो पहले से ही था। अब भाई देखो BC प्लस CD कितना है 6 सेकेंड इज इक्वल टू कितना आ गया 3BC, भाई √3 3BC। ये भाई साहब इधर चले जाएंगे, क्यों, माइनस हो जाएंगे। ओके, जब माइनस हो जाएंगे तो 6 सेकेंड इज इक्वल टू कितना बचेगा 2BC, कटा, तो BC इज इक्वल टू आ गया 3 सेकेंड। यानी कि गाड़ी यहां से यहां तक 6 सेकंड ले रही थी, यहां से यहां तक पहुंचने में भाई 3 सेकंड लेगी। यानी कि याद रखिए कि चैप्टर नंबर 9 है जो है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें से 2 एंगल वाला सम आएगा। ओके, और ऐसे ही सम आएंगे लास्ट के 10 to 15 जो सम्स हैं उनको प्रिपेयर अच्छे से करना, उसमें से पक्का आएगा, लिख के ले लो, ठीक है। चलो आगे की तरफ चलते हैं। भाई मीना वेंट टू बैंक, मीना बहन है वो बैंक जाती है, वहां से 2000 रुपया निकालती है। वो कैशियर से बोलती है कि मुझे भाई 50 के रुपया दो और 100 के रुपया दो, 50 के नोट दो और 100 के नोट दो, ऐसा बोलती है, ठीक है। मीना को टोटल कितने नोट मिलते हैं भाई, मीना को टोटल मिलते हैं 25 नोट। ओके, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज सी रिसीव्ड। सबसे पहले देखो कि भाई सर पेन बदल लो, परिवर्तन संसार का नियम है। लेट 50 रुपीज इज X एंड 100 रुपीज इज Y। अब आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 की बारी बनेगी। तो भाई देखो कैसे बनेगी, अगर X नोट थे और Y नोट थे तो उसको टोटल कितने नोट मिले, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 25 नोट मिले, है ना, क्योंकि भाई हमने इसको नोट, लेट नोट ऑफ 50 रुपीज, नोट ऑफ 100 रुपीज। 50 नोट लिए तो X, 100 के नोट लिए तो Y। अब X प्लस Y इज इक्वल टू 25। उसके बाद में देखो भाई अगर हमें 50 रुपया लू प्लस 100 Y लू, क्यों, X है तो 50 का मल्टीप्लाई भी तो होगा 50 के अंदर, ऐसे X के अंदर 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 का रुपया आ जाएगा। अब Y के अंदर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो Y के रुपीस आ जाएंगे, कितने रुपीस है। इन दोनों को मिला के टोटल रुपीस जो बनते हैं वो कितने रुपये बनते हैं 2000। उसे कितने चाहिए थे 2000 रुपये चाहिए थे भाई। इक्वेशन नंबर 2, ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 सबसे पहले तो देखो इसके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है, इसके पास 50 प्लस 100y इज इक्वल टू 2000 है। किससे, कौन से मेथड से करना चाहोगे सर, एलिमिनेशन से कर दो। एलिमिनेशन से करता हूं बेटा, तो इसके पास 50x है तो मुझे फर्स्ट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 50 इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही मैं इक्वेशन नंबर 1 में 50 का मल्टीप्लाई करता हूं क्या आ जाएगा, 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 25 1200
25 पहिया 125 और जीरो बढ़ जाएगा, यानी 25 फायदा 125 और जीरो ऐड हो जाएगा, ये आ गया। अब दूसरी इक्वेशन क्या थी भाई, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, ठीक है भाई, माइनस कर दिया सर, माइनस कर दिया, ये दोनों कट गए सर, सेम सेम। 100y में से 50y गए सर, कितने बचे, 50y किसके बचे सर, माइनस के बचे। इन दोनों में से क्या था, कितना बचा सर, जीरो का तो जीरो, 10 में से 5 गया तो सर 5 बचा, उसके बाद में बचा इधर साइड 9 में से 2 गया, 7 बचा, माइनस माइनस कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 15/75, ठीक है, तो y आ गया 50। कैलकुलेशन देख रहे हो भाई मेरी, क्यों, मैंने टेबल याद किए हुए हैं। अब जब y 15 आ जाएगा तो मैं इसमें पुट कर दूंगा, ओके। तो फिर जब मैं पुट करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो भाई इक्वेशन नंबर 1 में रखो तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, माइनस किया तो x इज इक्वल टू 10 मिला, ओके। अब जब 10 मिला x इज इक्वल टू, तो अब हम वेरीफाई तो करेंगे, क्या था भाई, 50 नोट किसके थे भाई, x के, प्लस भाई y का कितना था सर 15 था, ये कितना हुआ सर 500 हुआ, प्लस ये कितना हुआ सर 1500 हुआ, तो कितना आ गया सर 2000। यानी कि सर हमारा आंसर बिल्कुल सही है भाई, 2000 के लिए हमको सबसे पहले 500 यानी 50 नोट, जो 10 नोट जो चाहिएंगे वो 50 के चाहिए होंगे, और जो 15 नोट जो चाहिए होंगे वो 100 के चाहिए होंगे। तो क्या मिल जाएगा उसे, पूरे 2000 रुपए मिल जाएंगे, कैशियर उसको ऐसे दे देगा, ठीक है, सम खत्म। आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो इसी के साथ हमारे 5 सम होते हैं खत्म। मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो के अंदर, जिसमें मैं लेके आऊंगा और 5 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ऑफ सेक्शन डी, तो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए लाल बटन दबा दो, युगांडियन भाषा है ये। चलो बाय।